पहुंचते हैं या फिर नहीं, या फिर उनकी तरफ से समय की मांग की जाती है ईडी से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर के मदार स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसे का पूरा ये मामला है। 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी से टकराकर हुई है सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे को लेकर जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है रेल यातायात को दुरुस्त करने में। हादसे के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने आधा दर्जन दरअसल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। और बेहद महत्वपूर्ण ये समय इसलिए भी है क्योंकि त्योहारी समय है, कुछ समय बाद होली का त्योहार है। ऐसे में लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं, लेकिन इसी दौरान इस तरीके से अगर हादसे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी परेशानी तो बढ़ती है, लेकिन इस तरीके से हादसे होना, लोगों की जान के साथ खिलवाड़, लापरवाहों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, इससे पहले जब रेलवे अधिकारी से आपने बातचीत की थी तो साफ तौर पर एक बात तो है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये मानवीय भूल है। तो अगर मानवीय भूल है तो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? दूसरा यह है कि अभी कोई नया अपडेट हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मानवीय भूल की बात को उन्होंने स्वीकारा था क्योंकि टेक्निकल इशू और टेक्निकल फॉल्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मानवीय इशू जो है वो किस आधार पर है, किसके ऊपर आएगा, वो जांच जो कमेटी बनाई गई है वो उस पर जांच करेगी और उसका निर्णय जो है वो उसको सौंपेगी। जो हमारे जनरल मैनेजर थे उत्तर पश्चिमी रेलवे के, उनसे बात हुई थी, महाप्रबंधक जो अमिताभ थे उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जो 3 ट्रैक थे जिनमें से अपलाइन और जो बाईपास लाइन है इनको चालू कर दिया गया है और अब ट्रेनों का आवागमन धीरे धीरे किया जा रहा है। और धीरे करने के साथ साथ जो लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव है, उनके जरिए मदार जंक्शन से अजमेर जंक्शन तक का रास्ता तय करवाया जा रहा है। हालांकि कई गाड़ियां जो है वो 6-6 घंटे से स्टेशनों पर खड़ी थी, अब उनको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। आश्रम एक्सप्रेस अभी रवाना हुई है, राजधानी को रवाना किया गया है, अशरवा एक्सप्रेस अभी रवाना हुई है, योगा एक्सप्रेस अभी पहुंची है। तो ये सारी गाड़ियाँ रात के समय की गाड़ियाँ थी जिनको अब धीरे धीरे चलाया गया है। कुछ जो 3 गाड़ियाँ जो है उनका मार्ग परिवर्तित किया गया है, 6 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। और रद्दी का कारण यही है कि जो पीछे की गाड़ियाँ खड़ी हुई है 6-6 घंटों से उनको निकालना होगा और जो नई गाड़ी है उनको अभी रोक दिया गया है। कोई भी नई गाड़ियों को संचालन नहीं किया जा रहा है। 6 गाड़ियां जिसके अंदर है वंदे भारत भी कहीं ना कहीं मदार स्टेशन में संचालित की थी। उसका कारण भी ये था कि जो रखरखाव है वो मदार स्टेशन के अंदर जो यार्ड है उधर वो यार्ड बनाया हुआ और वहाँ से संचालित की जाती है। तो लेकिन वो मदार यार्ड में थी, इस चक्कर में मदार से वो गाड़ी का संचालन किया गया। लेकिन तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं आपको पीछे का मेरा दिखा दूँ, यही वो इंजन है, आप देख सकते हैं जो लोकोमोटिव है, यही हादसे का शिकार हुआ था। और किस तरीके से जो रेलवे, मैं खड़ा हूँ, ये रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूँ, यहाँ से 20 फुट की दूरी है इस लोकोमोटिव की और 20 फुट दूरी तक ये घसीटता हुआ गया। उसके साथ साथ 4 बोगियाँ भी इसने अपने साथ ले जाके जो है वो ट्रैक से उतरवाई और ट्रैक से उतरने के बाद अब बोगियों को भी दुरुस्त करने का काम किया रहा हूँ। मेरे सामने आपको एक गाड़ी दिख रही होगी, ये जो लोकोमोटिव है ये है इलेक्ट्रिशियन दुरुस्त करने का। जो ऊपर की लाइनें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, अब वो काम तेज़ी से किया जा रहा है। जब GM से हमारी बात हुई तो GM ने भी यही बताया कि जो शाम है, शाम ढलते ढलते हम इस ट्रैक को भी सुचारू कर देंगे और यातायात पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और परेशानी नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं जो रेल यातायात प्रभावित हुआ है वो भी अपना ऑन टाइम हो जाएगा। लेकिन आज का जो पूरा दिन है वो कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो अपने ऊपर बोझ, मतलब एक कह सकते हैं जो हादसा हुआ उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रही है कि जल्द से जल्द यातायात प्रभावित जो हुआ था उसको दुरुस्त किया जाए, जो गाड़ियों का संचालन है वो ढंग से हो जाए और कल की जो गाड़ियाँ हैं वो सुचारू रूप से अपने समय पर यथावत चले। जो गाड़ी आने वाली है, जाने वाली है, उनको यथा समय रवाना किया जाए, वही काम रेलवे का है। लेकिन अब जो डब्बे हैं, बोगियां हैं, उन बोगियों को ठीक किया जाएगा। बोगियों को ठीक करने के बाद ट्रैक को भी ठीक किया जाएगा। ट्रैक को ठीक करने के साथ ही जो चीज़ें हैं, अब आप देख सकते हैं जो लोकोमोटिव है उनके अंदर भी कई लोग मौजूद हैं, इंजन के आगे के फेस में और पीछे के फेस में, क्योंकि इंजन के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं, उनके जरिए भी चेक किया जाएगा कि आखिरी में हुआ क्या था, आखिरी में स्थिति क्या बनी थी, क्या व्यवस्था हुई थी, जो ये पूरा हादसा हुआ वो भी जाँच की जाएगी। लोकोमोटिव के जो पायलट थे, लोको पायलट थे, उनसे भी बात की गई। लोको पायलटों से बात करने के बाद जब GM से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात की है। हालांकि उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया कि क्या बात सामने आई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है। तो जब एक पॉइंट से गाड़ी जब डाइवर्ट होती है तो वो पॉइंट का सिग्नल बनाया जाता है, वो सिग्नल लोको पायलट ने नज़रअंदाज
नज़रअंदाज किया, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, ये जांच का विषय है, वो जांच के अंदर आएगा। लेकिन मैं आपको एक अपडेट और दे दूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर जो रेलवे के तमाम कैमरे लगे हुए हैं और रेलवे बोर्ड दिल्ली मॉनिटरिंग, लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है दिल्ली को, और किस तरीके से यहाँ पे राहत कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है, वो कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, उसके बारे में डायरेक्ट मॉनिटरिंग आपको यहाँ से दिल्ली जो रेलवे बोर्ड है उसको की जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं वो सिस्टम दिखा दूँ, यहाँ पर ये लाइव मॉनिटरिंग है जो दिल्ली तक बोर्ड को दिखाई जा रही है, इसमें कैमरे लगा करके, और कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ पे एक तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, जो दुरुस्ती का कार्य चल रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। और आप देख सकते हैं जो विद्युतीकरण का काम है वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अब जो नई लाइन है डलनी है वो लाइन अब यहाँ से डलेगी, और विद्युतीकरण का भी काम अब जल्द से जल्द शुरू करके रास्ते को, मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। और जो विद्युत आप जो कह सकते हैं जो गड़बड़ी हुई थी, जो लाइनें वो हुई थी क्षतिग्रस्त, उन लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर जो विद्युतीकरण का कार्य है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे के जो लास्ट के जो 2 डब्बे हैं उनको ट्रैक पर लाया जा चुका है, 1 डब्बा ट्रैक पर लाया जा चुका है, उसमें पावर भी लग चुका है, पावर उसको यार्ड की तरफ ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब 3 डब्बे जो हैं वो रह जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर पहले यहाँ से जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट होने के बाद कुछ ही देर पहले वो गाड़ी को भी रवाना किया गया। अब यात्री जल्द से जल्द अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे। घायल जो थे करीबन 1 के कुछ हल्की बहुत चोटें आई थी, ज़्यादा घायल बताने वाले अधिकारियों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शाम तक ये पूरे मार्ग को दुरुस्त करके यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। बिल्कुल शुभम, 2 ट्रैक जो आप बता रहे दुरुस्त कर दिए गए हैं, उन पर से जो ट्रेन है वो भी गुजरी हैं, क्या उसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी देखने को मिली है, या फिर अब सब कुछ ठीक है, वहां से ट्रेनें लगातार जिन जिन का शेड्यूल होगा वो गुजर सकेंगी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिन जिन का शेड्यूल है, जो गाड़ियाँ जब हादसा हुआ था तो गाड़ियों को जो नज़दीकी स्टेशन थे उन स्टेशनों पर रोक दिया गया था। अजमेर जंक्शन पर भी करीबन 6 से 7 गाड़ियाँ रोक दी गई थी, मदार भी करीबन 7 से 8 गाड़ियाँ रोक दी गई थी, लाड़पुरा और किशनगढ़ पर भी गाड़ियों को ठहराव करवाया गया था, क्योंकि ये मार्ग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल सकती थी। और यही कारण था कि जो मार्ग बाधित हुआ था उसके अंदर देरी हुई, और देरी के चलते जो नई गाड़ियाँ जो चलनी थी, जैसे सुबह अजमेर से राजधानी चलनी थी, वंदे भारत चलनी थी, और भी कई गाड़ियाँ चलनी थी, वो सब गाड़ियों को रद्द किया गया है। लेकिन जो पहले की गाड़ियाँ लंबे रूट से चल के आ रही हैं, अब उन गाड़ियों को मार्ग दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ बाईपास लाइन पे, ये लाइन दुरुस्त की जाती है। आमतौर पे ये लाइन इसी काम के लिए काम आती है कि जब इमरजेंसी हो तब यहाँ से गाड़ियों को पास करवाया जाए। तो ये बाईपास लाइन को भी पहले दुरुस्त किया गया और यहाँ से गाड़ियों का संचालन हुआ। उसके बाद अप लाइन और डाउन लाइन, अप लाइन भी दुरुस्त हो चुकी है, डाउन लाइन पर अब काम चल रहा है, क्योंकि डाउन लाइन पर ये पूरा जो हादसा है वो डाउन लाइन पर हुआ था। और उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो उत्तर पश्चिमी रेलवे के जो महाप्रबंधक है अमिताभ, वो खुद यहाँ पे मौके पे हैं, डीआरएम जो है वो खुद यहाँ पे मौके पर हैं, और लगातार हर वो चीज़ जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्द से जल्द कर्मचारी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम जो है यहाँ पे छड़ा हुआ है, और हर तरीके से काम को जल्द से जल्द पूरा करके यातायात, जो रेल यातायात बाधित हुआ है उसको सुचारू करने का काम यहाँ पे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और शुभम, जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या किसी ने कुछ देखा? हालांकि देर रात का ये हादसा है, क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कुछ बताया गया है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए मैं आपको एक जगह दिखाऊं जहाँ पे हादसा हुआ है, उसके पास में मकान है। अगर इंजन थोड़ा सा भी इसका डायरेक्शन चेंज होता तो हो सकता है कि ये मकानों को भी नुकसान पहुंचा देता। आपको सामने इंजन के जस्ट लोकोमोटिव के पीछे आपको मकान दिख रहे होंगे, कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने रात को ये हादसा देखा था। इनसे जब बात की गई तो उन्होंने यही बताया, हादसा इतना भयानक था कि पूरे के अंदर धुएं का गुबार उछल पड़ा, और जो रेल के यात्री थे वो जहाँ से उनको जगह मिल रही थी वहाँ से बात कर रहे थे। जैसा माहौल था, और हम इतनी तेज़ आवाज़, जब इंजन आया तो इतनी तेज़ आवाज़ हुई, और उसके बाद मदार स्टेशन और अजमेर जंक्शन और दौरई और लाडपुरा और किशनगढ़ तक के स्टेशनों पर जो है इमरजेंसी हूटर बजाए गए, जहाँ से तमाम गाड़ियों को स्टॉप के रास्ता दिखाया गया, उनको रोका गया, उन गाड़ियों को वहीं पर रोक करके एक काम को आगे बढ़ाया गया, और तुरंत रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँची। लेकिन जो ये मकान है, आप वो मकान देख सकते हैं, यही वो मकान के लोग रहने वाले हैं, निवासी हैं, जो इसका पूरे हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्होंने पूरा हादसा देखा, क्योंकि जब ट्रेन यहाँ पर पहुँची तो उनको धुआं का गुबार, और रात का अंधेरा था तो अंधेरे के अंदर धुएं का गुबार था। लेकिन उन्होंने बताया कि यात्री जो थे उनमें अफरा तफरी का माहौल था, कोई कैसे भाग रहा था, कोई ट्रेन की खिड़की से निकल रहा था, कोई गेट से निकल रहा था, क्योंकि रेल हादसा नाम आते ही लोगों के अंदर दहशत बन जाती है, क्योंकि रेल हादसे इतने बड़े होते हैं। अभी हाल ही में हमने कई बड़े हादसे देखे थे जिसके अंदर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन यहाँ पे ये सुखद बात है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। 1-2 लोगों के हल्की चोटें आई थी।
वो जब उन्होंने साझा किया है तो निश्चित तौर पर जो बताया जा रहा है खौफनाक है, लेकिन गनीमत ये रही कि लोग इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, बच गए हैं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था अगर लोग प्रभावित इससे होते। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे जानकारी लेंगे। तो ब्रेक से पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे जो ट्रेन हादसा हुआ है उसका डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि 3 ट्रैक जिनको नुकसान पहुंचा था, 2 ट्रैक दुरुस्त हो चुके हैं, अब एक को दुरुस्त करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। आपको तस्वीर मौके की दिखा रहे हैं, हालांकि कुछ समय पहले की तस्वीर जब ये हादसा हुआ था और किस तरीके से ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। लापरवाहों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अभी हर पहलू पर पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन हादसे हमेशा दर्द ही देकर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कई हादसे हमने इस तरीके से ट्रेन के देखे हैं, कई लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। जो यात्री इस ट्रेन में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ट्रैक से 4 डिब्बे पटरी के उतर गए। ये गाड़ी साबरमती से आगरा जाने की एक्सप्रेस ट्रेन है और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास की है। गाड़ी अजमेर से चली थी और उसी समय अजमेर बाईपास से एक गुड्स ट्रेन निकल रही थी। तो जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसका ये जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उससे ये टकराई है गाड़ी। और आप देख सकते हैं इसमें लोकोमोटिव के साथ साथ 4 कोचेज़ डिरेल हुए हैं और गुड्स ट्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ। गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, उसमें क्लिंकर लोडेड था और अभी गुड्स ट्रेन यहाँ से क्लियर हो गई है और रिस्टोरेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे की तरफ से सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सारे अधिकारी हेडक्वार्टर से भी आए हुए हैं, डिवीजन के अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। और इस घटना में 2 यात्रियों को बहुत मामूली चोट आई, एक के थोड़ा सा पाँव में खरोंच आई और एक के थोड़ा कुछ दर्द टाइप हुआ। उनको पहले से ही दर्द चल रहा था पेट में जैसा बताया गया, तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब हम लोगों के लिए अभी आप देख सकते हैं पहले 3 लाइनें बंद थी, अभी 3 में से 2 लाइनें चालू हो गई हैं। बाईपास लाइन चालू है और अप लाइन चालू है। डाउन लाइन को हम लोगों को रेस्टोर करना है, सिग्नलिंग को रेस्टोर करना है, ओएसी को रेस्टोर करना है। तो अभी सब लोग यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ, सब सामान के साथ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं।